दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दो देशों के बीच में बॉर्डर का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो देशों को एक दूसरे से अलग रखता है। वैसे तो आपने बहुत से बॉर्डर देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सबसे अनोखे बॉर्डर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आपके कीमती समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम। दोस्तों नीदरलैंड्स और बेल्जियम ये दोनों देश यूरोप में आते हैं। इन दोनों देशों की एक सबसे इंटरेस्टिंग जगह बार्ली हर्टॉग है। ये इलाका बेल्जियम और नीदरलैंड्स दोनों में आता है। सन 1843 में इन दोनों देशों ने ये इलाका आपस में बांट लिया था, लेकिन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर का होना जरूरी था, जिसके बाद इसे इस तरह से इस लाइन के रूप में बांट दिया गया। और ऐसा होने की वजह से ये बॉर्डर कई रेस्टोरेंट, होटल्स, लाइब्रेरी, सुपरमार्केट और यहाँ तक कि लोगों के घर से होकर गुजरता है। मतलब इन जगहों का कुछ हिस्सा एक देश में और बाकी हिस्सा दूसरे देश में है। एक जगह पर ये बॉर्डर होटल के बीच से होकर गुजरता है और हम सभी को पता है कि हर देश के अपने अपने नियम होते हैं कि कब होटल को शुरू करना है और रात में कब होटल को बंद करना है। और इन दोनों में भी ऐसा ही है। इसीलिए जब इन दोनों में से किसी एक देश के नियम के हिसाब से होटल को बंद करने का टाइम होता है तो उस साइड के होटल को बंद कर दिया जाता है और वहीं दूसरे साइड के होटल को खुला रखा जाता है। और इस दौरान होटल में मौजूद लोग एक देश के साइड से उठकर दूसरे देश के साइड में चले जाते हैं। मैक्सिको एंड अमेरिका। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुनिया के किसी भी बॉर्डर पर बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है और किसी को भी बॉर्डर के करीब नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन मैक्सिको और अमेरिका का ये बॉर्डर बाकी बॉर्डर से काफी अलग है। इस बॉर्डर पर 3 चेक पोस्ट हैं और आर्म फोर्सेज इसकी प्रोटेक्शन भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर आने के लिए किसी को भी रोका नहीं जाता है। लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं और इस वॉल फेंस के गैप से दोनों देशों के लोग एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ यहाँ वॉलीबॉल भी खेलते हैं। होटल और बेस। दोस्तों आज से बहुत सालों पहले जब बॉर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तब हर देश यही चाहता था कि लैंड का सबसे अच्छा हिस्सा इनके हिस्से में आ जाए। लेकिन जब बाद में बॉर्डर बनने लगे तब काफी मसले होने लगे। दोस्तों ये जो होटल आप देख रहे हैं इसे 1920 के दौर में स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। उस समय पर ये एक ग्रोसरी स्टोर और बार हुआ करता था। लेकिन जब बॉर्डर बना तो इसका बार वाला हिस्सा फ्रांस में आ गया और ये होटल 2 कंट्रीज में बट गया, जिस वजह से आप इसकी विंडोज से दोनों देशों को देख सकते हैं और यहाँ दोनों कंट्रीज की करेंसी भी चलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप इस होटल में एक कमरा बुक करते हैं तो आपका बेड आधा फ्रांस में और आधा स्विट्जरलैंड में होता है। ब्राजील एंड अर्जेंटीना। आपने नेचर के बहुत से खूबसूरत नजारे देखे होंगे, लेकिन अब जरा इसे देखिए। ये जो वाटरफॉल्स आप देख रहे हैं ये इग्वाजू फॉल्स हैं। ये वाटरफॉल्स ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस जगह पर टोटल 275 वाटरफॉल्स हैं। इनमें से 20% वाटरफॉल्स ब्राजील के साइड में है और 80% वाटरफॉल्स अर्जेंटीना के एरिया में आते हैं। दोनों देशों में इस बेहद खूबसूरत नजारे को देखने के लिए ब्रिजेस बनाए गए हैं जहाँ टूरिस्ट आकर इसे देखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ टूरिस्ट इन दोनों देशों में से जिस देश में चाहे वहीं जाकर इस खूबसूरत नजारे को देख सकते हैं। ये साउथ अमेरिका की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगह में से एक है। यूएसए एंड कनाडा। दोस्तों यूएसए और कनाडा का बॉर्डर 9000 किलोमीटर लंबा है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों देश जमीन के हिसाब से काफी दूर तक जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बॉर्डर में एक ऐसी जगह आती है जहां एक लाइब्रेरी बनी हुई है और हैरानी की बात यह है कि इस लाइब्रेरी का फ्रंट हिस्सा अमेरिका में आता है और बुक्स कनाडा की जमीन पर रखी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा गलती से हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जब 1904 में इस लाइब्रेरी को बनाया गया था तो इसको बनाने का मकसद ये था कि बॉर्डर कम्युनिटी को एक एजुकेशन सेंटर प्रोवाइड किया जा सके। इस लाइब्रेरी में दोनों कंट्रीज के लोग बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जा सकते हैं। ये दुनिया में मौजूद वाहिद ऐसी लाइब्रेरी है जो 2 देशों में बटी हुई है। स्पेन एंड पोर्तुगल। दोस्तों क्या आपने कभी आज से पहले सुना था कि जिप लाइन की मदद से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाया जाता है? ऐसा सुनने में तो काफी अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये स्पेन और पोर्तुगल के बॉर्डर पर मौजूद है। वैसे तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बोट से भी जाया जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने इजी एक्सेस के लिए ये जिप लाइन बना दी है और इस जिप लाइन की मदद से पैसेंजर सिर्फ 30 सेकंड में स्पेन से पोर्तुगल पहुंच जाता है और वहां से वापस लोग बोट के जरिए आ जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।